आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। आज हम लोग सीआई के जो किस्त वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें किस्तें बराबर नहीं होती है ना। कुछ क्वेश्चन आप पढ़ते हैं जिसमें कहते हैं समान वार्षिक किस्त से, लेकिन ये थोड़ा सा हटके हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आप आज के बाद जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप आसानी से उनको हल कर पाएंगे। क्लियर है? चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपए तथा दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए चुकाना चाहता है। यह चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो राशि का मूल्य क्या है? ठीक है, यही क्वेश्चन जब अदर आप सिंपल किस्त पढ़ते हो वहां कहता है 4500 रुपए की राशि किस्त मतलब 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल आसान होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खाली चेंज है, लगाने का तरीका लगभग वैसा ही है जैसा हम लोग समान किस्त पर लगाते हैं। तो तरीका क्या है, देखो जब भी आपको किस्त के क्वेश्चन मिलेंगे तो एक चीज तो आपको क्लियर है कि रेट को भिन्न बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो रेट कितनी है 5%। रेट कितनी है 5%। इस 5% को भिन्न में लिखेंगे तो हो जाएगा 1/20। इसका मतलब 20 रुपए कितने बन गए 21। पहला स्टेप क्लियर है। अब जब जितने साल का कहे उतने साल हमको वैरी करना होता है। जैसे अब इसके बाद हमें दो किस्त में चुकाना है। दूसरा वर्ष जाएंगे तो कितना हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। दोनों क्वेश्चन को लगाने में अंतर क्या है खाली ये समझिए। अंतर क्या है, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे अगर कहता किस्तें समान है, अगर कहता किस्तें समान है तो मैं 441 यहां बनाता। ठीक है, क्या करते इसको भी 441 बनाते। क्यों? क्योंकि किस्तें क्या करनी पड़ती, समान करनी पड़ती। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पे किस्तें समान नहीं है। पहला है 3150 और दूसरा है 4410। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो जहां पे दिया गया वहीं की किस्त के बराबर कर दो। मतलब प्रथम वर्ष के अंत में कितना है 3150, यहां प्रथम वर्ष के अंत में कितना है 21, तो 21 बराबर हो गया 3150। 21 बराबर हो गया 3150। बात क्लियर? यहां से एक की वैल्यू निकालो। इसको डिवाइड कर दे 15 बार जाएगा। एक की वैल्यू कितनी हो गई 15। जिसको नहीं समझ में आया पहले 3 से काटना फिर 5 से काटना। एक की वैल्यू हो गई 15, डायरेक्ट समझ सकते ना 15 का 15 15 30 31। अगर एक की वैल्यू यहां पर 15 है किस्त, तो यहां से ली गई राशि कितनी रही होगी भाई? ये तो राशि है ना 15 दूनी 30, यानी कितनी रही होगी 3000। बात समझ गए? दूसरे वर्ष के अंत में कितना चुका रहा है 4410। दूसरे वर्ष के अंत में है कितना 441, तो ये 4410 बराबर हो गया 441 के। तो एक की वैल्यू यहां से किसके बराबर होगी भाई 10 की। अगर एक की वैल्यू 10 के बराबर तो ये 400 किसके बराबर हो जाएगा 4000। बात क्लियर? यानी एक राशि 3000 थी, एक राशि 4000 थी, तो टोटल राशि कितनी हो गई भाई 7000। टोटल राशि कितनी हो गई 7000। और यही राशि आपसे पूछी जा रही थी, यही आपका आंसर है। यही राशि आपसे पूछी जा रही थी, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखें। रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए। पहले वर्ष के अंत में 45-65 और दूसरे वर्ष के अंत में 65-34 के भुगतान द्वारा इसे चुकता करने में सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो उधार ली गई राशि कितनी? कोई बात नहीं भाई, दर कितनी है 10%, तो आप 10% लिखें भाई। 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्वेश्चन को पहले आप अपने आप से लगाएं जैसे पहले लगाया गया, उसके बाद आप कोशिश करें, ना मिले तो फिर बाद में इसको देखना। ठीक है, अब 10% है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। पहले वर्ष के बाद दो किस्तें दे रहा है, दूसरे वर्ष में ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। बात समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत है? जब ये बन गया है तो देखो पहले वर्ष के अंत में दे रहा है 45-65। पहले वर्ष के अंत में कितना दे रहा है 45-65, तो 11 बराबर 45-65। 11 से कटेगा, देखो 6 4 10, 5 5 10, घट के 0 आ गया। 11 से 4510 रुपए चुकाना चाहता है। यह चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो राशि का मूल्य क्या है? ठीक है, यही क्वेश्चन मिलेंगे तो एक चीज तो आपको क्लियर है कि रेट को भिन्न बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो रेट कितनी है 5%।
5% को भिन्न में लिखेंगे तो हो जाएगा 1/20। इसका मतलब 20 रुपए कितने बन गए? 21। पहला स्टेप क्लियर है। अब जब जितने साल का कहे उतने साल हमको वैरी करना होता है। जैसे अब इसके बाद हमें दो किस्त में चुकाना है। दूसरा वर्ष जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 400। ये हो जाएगा 441। दोनों क्वेश्चन को लगाने में अंतर क्या है, खाली ये समझिए। अंतर क्या है? बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे अगर कहता किस्तें समान है, अगर कहता किस्तें समान है तो मैं 441 यहां बनाता, इसको भी 441 बनाते। क्यों? क्योंकि किस्तें क्या करनी पड़ती? समान करनी पड़ती। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पे किस्तें समान नहीं है। पहला है 3150 और दूसरा है 4410। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो जहां पे दिया गया वही की किस्त के बराबर कर दो। मतलब प्रथम वर्ष के अंत में कितना है? 3150। यहां प्रथम वर्ष के अंत में कितना है? 21। तो 21 बराबर हो गया 3150। 21 बराबर हो गया 3150। बात क्लियर? यहां से एक की वैल्यू निकालो। 15 बार जाएगा। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 15। जिसको नहीं समझ में आया पहले 3 से काटना फिर 5 से काटना। एक की वैल्यू हो गई 15। वो डायरेक्ट समझ सकते ना, 15 का नाम 15, 15 30 31। अगर एक की वैल्यू यहां पर 15 है किस्त, तो यहां से ली गई राशि कितनी रही होगी भाई? ये तो राशि है ना, 15 दूनी 30, यानी कितनी रही होगी? 3000। बात समझ गए? दूसरे वर्ष के अंत में कितना चुका रहा है? 4410। दूसरे वर्ष के अंत में है कितना? 441। तो ये 4410 बराबर हो गया 441 के। तो एक की वैल्यू यहां से किसके बराबर होगी भाई? 10 की। अगर एक की वैल्यू 10 के बराबर तो ये 400 किसके बराबर हो जाएगा? 4000। बात क्लियर? यानी एक राशि 3000 थी, एक राशि 4000 थी, तो टोटल राशि कितनी हो गई भाई? 7000। टोटल राशि कितनी हो गई? 7000। और यही राशि आपसे पूछी जा रही थी, यही आपका आंसर है। यही राशि आपसे पूछी जा रही थी, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखें। रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए। पहले वर्ष के अंत में 45 65 और दूसरे वर्ष के अंत में 65 34 के भुगतान द्वारा इसे चुकता करने में सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो उधार ली गई राशि कितनी? कोई बात नहीं भाई, दर कितनी है? 10%। तो आप 10% लिखें भाई। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्वेश्चन को पहले आप अपने आप से लगाएं जैसे पहले लगाया गया। उसके बाद आप कोशिश करें, ना मिले तो फिर बाद में इसको देखना, ठीक है? अब 10% है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। पहले वर्ष के बाद 2 किस्तें दे रहा है, दूसरे वर्ष में ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। बात समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत है? जब ये बन गया है तो देखो, पहले वर्ष के अंत में दे रहा है 45 65। पहले वर्ष के अंत में कितना दे रहा है? 45 65। तो 11 बराबर 45 65। 11 से कटेगा, देखो 6 4 10, 5 5 10, घट के 0 आ गया। 11 से कट जाएगा, 11 से काट दीजिए। 11 चौक 44, 11 1 11, 11 5 55। एक की वैल्यू मिली है 415। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 से गुणा कर दो, 4150। बात समझ गए? 121 ये बराबर किसके हो जाएगा? दूसरे वर्ष के अंत में दे रहा है 65 34। कितना दे रहा है? 65 34। देखो 6 3 9 5 4 9, 11 से कट रहा है, 11 से काट दो। 11 ग्राम 121 काटे 11 से, 11 से काटे 11 25 55, बचा 10 हो गया 103। 11 9 99, 11 चौक 44। फिर 11 से कट जाएगा, फिर 11 से काट दो। 11 25 55, 11 चौक 44। तो एक की वैल्यू कितनी निकल रही? 54। अगर एक की वैल्यू 54 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5400। कितनी हो जाएगी भाई? 5400। तो टोटल कितना हो गया? 95500। आपसे जो टोटल राशि है वो यही है, 95 50। सॉरी 95 50, एक जीरो रहेगा। 95 50, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ गए? 95 50 भाई ऐड करो, 0 0 5 4 1 5 5 4 9। 95 50 आपसे उधार ली गई राशि। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिस समय की किस्त है उसी समय का जो रेशियो आपका बन रहा है वहीं से आप दोनों वैल्यू निकालें। तो दोनों को आपस में क्या कर दो? मर्ज कर दो, ऐड कर दो। अगला देखो,
एक राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है, 2 वर्ष के अंत में 6634 रुपए का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में 132,000 रुपए का भुगतान किया। बताओ उसने कितने रुपए उधार लिए। यहां पर भी देखो किस्तें समान तो है नहीं, तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, हम भी वैसे ही करेंगे जैसे काम कर रहे हैं अभी तक। पहला काम क्या है, रेट को भिन्न बनाया जाए। 10% की वैल्यू होती है 1/10, बात समझ गए। इसका मतलब 10 रुपए बन गए 11। 2 वर्ष के अंत में जाना है, मतलब 100 रुपए बन गए 121। ठीक, तीसरे वर्ष के अंत में 132, सॉरी इसको पहले स्क्वायर कर ले, 1000 रुपए बन गए 1331। 1000 रुपए कितने बन गए 1331। अब वैल्यू इक्वल करते हैं। अब देखो वैल्यू इक्वल करना है तो पहले 2 वर्ष के अंत में इतना था, तो इस ये बराबर हो जाएगा 6634। 6634 ध्यान दो, 639 6410 नहीं कटेगा 11 से। तो अगर यहां से मैं 1 की वैल्यू निकालूं, क्योंकि कट तो रहा नहीं है, तो यहां से जब आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो बनेगा 6634 बटे में 121। बटे में कितना 121। अब जब ये यहां पे आएगा तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से गुणा होगा। जब 100 से गुणा होगा तो बन जाएगा 6634 बटे में 121। बात क्लियर है, पहली वैल्यू मिल गई। अब बात आती है तीसरे वर्ष के अंत में लिखा है, तो तीसरे वर्ष के अंत में आपको मिल रहा है कितना 132 के बाद 2 जीरो आप लिख दीजिए। अब देखो 2 1 3, ये कट जाएगा 11 से काटिए, यहां काटोगे 121 बचेगा, यहां काटोगे तो 1200 बचेगा। 11 गुणे 12 32, 132 होता है। अब ये 11 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 1200 बटे 121। अब ध्यान दो, अब ये वैल्यू इसके लिए, तो यहां से वैल्यू कितनी बन जाएगी, 12 के बाद कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 पहले से थे 3 और बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अब आपको पता है जब हर बराबर है तो संख्याएं आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ऐड कर दीजिए, ऐड करो, देखो 2 जीरो तो सीधे सीधे आ जाएंगे। देखो ये जीरो ये गया, इस जीरो से ये गया, ऐसे काट दिया करो। 4 कितना आया 4, फिर कितना आया 3, फिर कितना आया 6, फिर 12 6 18, बटे में कितना रहेगा 121। बात समझ गया, यही आपका आंसर है। अगर ऐसा नहीं तो हो सकता है 11 से कट रहा हो, 7 4 11 8 3 11, 11 से कट जाएगा, 11 से काट दो, 11 1 9 11, बचा कितना 7, हो गया 76, 11 छक्के 66, बचा 100, 11 9 99, 11 चौक 44। अब देखो 9 1 10 6 4 10, अभी भी ये 11 से कट जाएगा, 11 से काट दो, 2 जीरो आपके लास्ट में रहेंगे, 11 1 9 11 हो गया, बचा कितना 5, हो गया 59, 11 25 55, 11 चौक 44, कितने जीरो 2 जीरो। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 15,400। आंसर कितना आ गया 15,400, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, जैसे यहां पे देखो कट नहीं रहा था ना, कुछ लोग यहाँ पे दशमलव बना लेंगे, कतई नहीं। आपको इतना पता है ना कि ये लास्ट में जाके अभी जुड़ेगा, जब वैल्यू लास्ट में जाके जुड़ रही है तो हो सकता है जुड़ने के बाद कट जाए। ठीक है, यानी कि आपको भाग तभी देना है जब एकदम फाइनल आंसर पहुंच जाओ। जैसे मैं फाइनल पे पहुंच गया, ये तो मेरा फाइनल आंसर था भाई, ऐड किया दोनों को, यहां पे लिख दिया, अब फाइनल आंसर पहुंच गए। अब ये कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा तो वैसा ही आपके पास ऑप्शन रहेगा। बात क्लियर है ना, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें किस्तें समान नहीं होती हैं उनको इस प्रकार से लगाएं, सबसे आसान तरीका इसका यही होता है। ठीक, तो अगर ऐसे क्वेश्चन और हमको मिलते रहेंगे तो आपको हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे इसी टाइप के या इससे डिफरेंट जो किस्त के क्वेश्चन होंगे। क्लियर है, तो आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं, फिर ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के साथ आगे मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड लक।